पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। गैर मुल्की मेहमानों के भरपूर इस्तकबाल के लिए वफाकी दारुल-हुकूमत को बरकी कुमकुमों के साथ खूबसूरती से सजा दिया गया। फैजाबाद से रावल चौक तक शाहराह को कारपेट कर दिया गया। सड़क किनारे सरसब्ज पौधों की बहार ने माहौल को खुशगवार बना दिया। फुटपाथ और अंडरपासेस को भी रंगो रोगन करके निखार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सरबराहान मुमलिकत के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। पीटीआई ने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतिजाज की कॉल दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे। ये सब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कड़ी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा शरपसंदों को SCO में रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात है। साजिशी जहनियत वालों को घर बैठकर सुकून करना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए 12 मुमालिक के सरबराहान आ रहे हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा PTI का मकसद शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस सबोताश करना है। एहतिजाज के ऐलान के बाद ये पूरी तरह बेनकाब हो गए। सियासी जमातों में आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने मुसवदे पेश किए। आईनी तरमीमी पैकेज समेत पार्लियामेंट से मुतालिक उमूर पर मुशावरत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन के अख्तियार और फॉर्मेशन वाज़ेह की है। सियासी जमात में हिजान की कैफियत ख़त्म हो गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, फिर भी तमाम जमातों से मुशावरत चाहते हैं। कोशिश होगी कि हुकूमत को मुश्तरका मुसवदा पेश करूँ। मौलाना फजल रहमान बोले JUI और पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट पर मुशावरत करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत ने कोई भी मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया। चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे तो ठीक है। हुकूमत ने काले थैले में आईनी तरमीम का मुसव्वदा भेजा, हमने उसका जायज़ा लिया है। इत्तफाक़ राय उसी वक्त हो सकता है जब लचक का मुज़ाहिरा किया जाए। उम्मीद है जो तजावीज़ हम देंगे हुकूमत उस पर आमादा हो जाएगी। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालतों से आईनी सियासी मामलात को एक तरफ किया जाए। आईनी अदालत और आईनी बेंच दोनों मुतबादल हो सकते हैं। कोशिश है हम और पीपल्स पार्टी इत्तफाक़ राय करें। हुकूमती मुसव्वदे में काबिल एतराज़ मवाद को ख़त्म किया जाएगा। ऐसा होता है तो हम वोट देने के लिए आमादा हो जाएंगे। ये कहना कि नंबर्स पूरे हैं सियासी बदअखलाक़ी है। इससे आइन को मुतनासिब बनाने की बुनियाद पड़ जाएगी। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रहायशगाह आमद। सरबराह JUIF को अपनी आइनी तरमीम के मुसव्वदे पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के मुजव्विज़ा तरमीमी मुसव्वदे के अहम निकात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ तहरीरी तौर पर दे दी। आर्टिकल 175 ABDEF में तरामीम की तजवीज़ शामिल। मुसव्वदे में तजवीज़ दी गई है कि विफाकी आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा। इस पर किसी भी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी। सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेंगी। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज़ भी दे दी। मुसव्वदा में विफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार भी तय किया गया। जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह चीफ जस्टिस आईनी अदालत होंगे। कमीशन में विफाकी आईनी अदालत के 2 सीनियर जजेस शामिल होंगे। फसादी टोले ने विफाक पर हमले और मुल्क की इमेज खराब करने की कोशिश की। पेट्रोल बम फेंका। गारम गलोच एक जत्थे का वतीरा बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर में तकरीब से खिताब। कहा धरनों से मुल्क की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कुशी हो रही है। वो चाहते थे लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले। इस्लामाबाद पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी से मनसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में क्राइम रेट नीचे आने का दावा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी हम मनसब प्यूटन से मुलाकात। दोनों सदूर की मुलाकात तुर्कमानिस्तान में होने वाले बैनुल-अक़वामी फ़ोरम की साइड लाइन पर हुई। दोनों सदूर का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात के दौरान एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। सदर से तुर्किया के पार्लियामेंट के स्पीकर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान रेल रवाबित बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी फ़ोरम से खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के मजबूत ताल्लुकात हैं, खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करना। बाद में क्राइम रेट नीचे आने का दावा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी हम मनसब प्यूटन से मुलाकात। दोनों सदूर की मुलाकात तुर्कमानिस्तान में होने वाले बैनुल-अक़वामी फ़ोरम की साइड लाइन पर हुई। दोनों सदूर का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात के दौरान एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। सदर से तुर्किया के पार्लियामेंट के स्पीकर की भी मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान रेल रवाबित बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी फ़ोरम से खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के मजबूत ताल्लुकात हैं, खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करना होगा। पीटीआई ने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे। ये सब पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने की कड़ी है। इक़्तिदार आने जाने की चीज़ है, किसी की मेरास नहीं। बानी पीटीआई इक़्तिदार से महरूम हो गए तो उन्होंने 9 मई का वाक़या बर्पा कर दिया। 2014 में भी धरना दिया गया था। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई का मकसद शिंगाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को सबोताश करना है। एहतिजाज के ऐलान के बाद ये पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। पीटीआई ने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एहतिजाज की कॉल दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुल्क को यरगमाल नहीं बनने देंगे। ये सब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कड़ी है। इक़्तिदार आने जाने की चीज़ है, किसी की मेरास नहीं। बानी पीटीआई इक़्तिदार से महरूम हो गए तो 9 मई का वाक़या बर्पा कर दिया। 2014 में भी धरना दिया गया था। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई का मकसद शिंगाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को सबोताश करना है। एक मुसव्विदा हुकूमत का है, दूसरा पीपल्स पार्टी का। 2-4 रोज में मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। सेनेटर नून लीग इरफान सदीकी का कहना है, हुकूमत पीपल्स पार्टी और JUI मुसव्विदे की बहुत करीब आ चुकी। मौलाना का साथ इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी मियाद पर रिटायर हो रहे हैं। आईनी अदालत और जजेस की तकर्री 18वीं तरमीम के मुताबिक करने पर इत्तफाक हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान मुतमईन नजर आए। मौलाना की गुफ्तगू के बाद हम बहुत पुरुमीद हैं, आइंदा 2-4 दिनों में आईनी मुसव्विदे के तरमीम को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। शायद बिलावल ने किसी बात से ये तासुर लिया हो कि हमें मौलाना की ज़रूरत नहीं, मगर हमें उनके वोट भी चाहिए और साथ भी आईनी तरमीम SCO इजलास के बाद ही होगी। आपको बताएं कि एक मुसव्विदा हुकूमत का है, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। 2-4 रोज़ में मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, हुकूमत पीपल्स पार्टी और JUI मुसव्विदे के बहुत करीब आ चुके हैं।